आज का बाइबल वचन 21 मार्च 2026। भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हे सृष्टि के आदि और अंत, ब्रह्मांड के रचयिता और मेरे प्राणों के आधार परमेश्वर, आज ये दास अपने हृदय की गहराइयों से आपके पवित्र चरणों में उपस्थित है। इस प्रार्थना का हर शब्द, मेरे मन की हर पुकार और मेरी आत्मा की हर आहट केवल आपकी महिमा के लिए है। प्रभु, आप वो महान शिल्पी हैं जिसने मिट्टी के इस पुतले में अपने जीवन की सांस फूकी। ये जीवन, ये शरीर और ये चेतना सब कुछ आपकी ही दी हुई धरोहर है। परमेश्वर, आपकी महानता का वर्णन करने के लिए संसार के शब्द कम पड़ जाते हैं। आकाश आपकी महिमा का वर्णन करता है और ये पृथ्वी आपके हाथों की कारीगरी को दर्शाती है। करता, जब मैं अपने चारों ओर देखता हूँ तो मुझे आपकी उपस्थिति का आभास हर फूल की महक में, हर बहती नदी के कलकल में और हर सूर्योदय की पहली किरण में मिलता है। परंतु हे मेरे प्रभु, इस विशाल सृष्टि में मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की सुधि लेना आपकी अगाध करुणा और अपार प्रेम का प्रमाण है। प्रभु, आज मैं अपनी समस्त सफलताओं का श्रेय आपके चरणों में रखता हूँ और अपनी समस्त असफलताओं का बोझ आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं हूँ। यदि आपने मुझे जीवन न दिया होता तो मैं शून्य होता। यदि आपने मुझे दिशा न दिखाई होती तो मैं अंधकार में भटक रहा होता। इसलिए इस प्रार्थना के माध्यम से मैं स्वयं को, अपने परिवार को और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके पवित्र और सामर्थ्यवान हाथों में समर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, आपने अपने पवित्र शास्त्र में ये प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज ये दास इसी प्रतिज्ञा को थामकर आपके सम्मुख खड़ा है। प्रभु, इस संसार में जानकारी की कमी नहीं है, परंतु बुद्धि का अभाव है। संसार हमें चतुर बनना सिखाता है, छल कपट से आगे बढ़ना सिखाता है और केवल स्वयं के लाभ के बारे में सोचना सिखाता है। परंतु हे पवित्र परमेश्वर, मुझे वो सांसारिक चतुराई नहीं चाहिए, मुझे वो दिव्य बुद्धि चाहिए जो ऊपर से आती है। प्रभु, मुझे वो विवेक दीजिए जिससे मैं सत्य और असत्य के बीच स्पष्ट अंतर देख सकूं। कई बार बुराई अच्छाई का चोगा पहनकर सामने आती है और कई बार सत्य कड़वा और कठिन प्रतीत होता है। ऐसे समय में मेरी बुद्धि भ्रमित न हो, मेरा मन उन प्रलोभनों की ओर न खिंचे जो देखने में तो सुंदर हैं, परंतु जिनका अंत विनाशकारी है। करता, प्रार्थना है कि जब मैं अपने कार्यक्षेत्र में निर्णय लूं, जब मैं अपने घर की समस्याओं को सुलझाऊं या जब मैं समाज में अपनी भूमिका निभाऊं, हर समय आपकी बुद्धि मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे वो धैर्य दीजिए कि मैं बोलने से पहले सोचूं और निर्णय लेने से पहले आपकी इच्छा को जानने का प्रयास करूं। प्रभु, मेरी बुद्धि को अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखें ताकि मेरी सोच से कभी किसी का अहित न हो, बल्कि आपके नाम की महिमा हो। तृतीय खंड, मार्ग और दिशा के लिए अटूट विनती। हे मेरे मार्गदर्शक परमेश्वर, आपका वादा है कि आप उस मार्ग में अगुवाई करेंगे जिसमें चलना होगा। प्रभु, जीवन की ये यात्रा एक सघन और दुर्गम वन की तरह है। यहाँ कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ दिशा का ज्ञान लुप्त हो जाता है। कभी कभी मैं स्वयं को ऐसे चौराहे पर पाता हूँ जहाँ हर रास्ता सही लगता है या फिर हर रास्ता बंद दिखाई देता है। ऐसे क्षणों में, हे मेरे स्वामी, आप मेरे आगे स्वयं मशाल बनकर चलें। प्रभु, मुझे उस मार्ग पर चलने का साहस दीजिए जो संकरा हो सकता है, परंतु जो धार्मिकता की ओर ले जाता है। अक्सर मनुष्य भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, वो उसी मार्ग पर चलना चाहता है जहाँ सब जा रहे हैं। परंतु यदि वो मार्ग आपकी इच्छा के विरुद्ध है, तो प्रभु मुझे अकेले चलने की शक्ति दीजिए, बशर्ते आप मेरे साथ हों। करता, प्रार्थना है कि मेरे कदम कभी सत्य की राह से न डगमगाएं। यदि मैं अनजाने में किसी ऐसे पथ पर कदम रखूं जो मुझे आपसे दूर ले जाए, तो अपनी दया से मुझे रोक लीजिए। मुझे चेतावनी दीजिए, मुझे झिड़किए, परंतु मुझे भटकने न दीजिए। आपका हाथ सदैव मेरे हाथ में बना रहे। जीवन की ऊबड़ खाबड़ राहों में, असफलता की घाटियों में और सफलता के शिखरों पर हर जगह आपकी अगुवाई अनिवार्य है। आपके बिना मेरी हर यात्रा उद्देश्यहीन है। हे दयालु परमेश्वर,
आपने कहा है कि मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। ये विचार ही कितना सुखद है कि पूरे ब्रह्मांड का अधिपति मुझ पर अपनी नजर रखता है। प्रभु, आपकी दृष्टि मेरी सुरक्षा की दीवार है। जब शत्रु मुझे घेर ले, जब निंदा करने वाले मेरे विरुद्ध खड़े हों, या जब एकांत में मेरा मन घबराने लगे, तब ये एहसास कि आपकी आंखें मुझ पर लगी हैं, मुझे असीम शांति प्रदान करता है। प्रभु, आपकी सम्मति संसार की हर सलाह से बढ़कर है। मनुष्य का ज्ञान उसकी अपनी सीमाओं में बंधा है, परंतु आपकी सलाह अनंत काल के लाभ को देखती है। प्रार्थना है कि जब आप मुझे सम्मति दें तो मेरा हृदय कठोर न हो। मुझे एक सुनने वाला कान और एक कोमल हृदय दीजिए। कई बार आपकी सलाह मेरे अहंकार को चोट पहुंचा सकती है या मुझे अपनी योजनाओं को बदलने के लिए कह सकती है। प्रभु, उन क्षणों में मुझे आज्ञाकारी बनाइए। हे कर्ता, मुझे सिखाया जाए कि मैं आपकी आवाज़ को पहचान सकूं। इस संसार के शोर में, जहां टेलीविज़न, सोशल मीडिया और मानवीय मतों की आवाज़ें बहुत तेज़ हैं, आपकी वो धीमी और शांत आवाज़ मेरे अंतर मन में स्पष्ट सुनाई दे। आपकी दृष्टि मुझे पवित्रता में बने रहने के लिए प्रेरित करे। ये जानकर कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं गुप्त में भी ऐसा कोई कार्य न करूं जो आपके हृदय को दुखी करे। पंचम खंड। प्रतिकूल परिस्थितियों में अटूट विश्वास। हे शांति के दाता परमेश्वर, जीवन में हमेशा सुखद मार्ग नहीं मिलते। कभी कभी आपकी अगुवाई हमें मृत्यु की छाया की तराई से भी ले जाती है। प्रभु, उन क्षणों में जब बीमारी शरीर को घेर ले, जब आर्थिक तंगी मन को तोड़ दे, या जब अपनों का साथ छूट जाए, तब भी मैं आपके वादे पर अडिग रहूं। मुझे वो धैर्य प्रदान करें कि मैं आपकी समय सारणी पर भरोसा कर सकूं। हम मनुष्य चाहते हैं कि हमारी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत हाँ में मिले, परंतु हे मेरे रचयिता, आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या और कब उचित है। यदि आप मुझे किसी मार्ग पर रोकते हैं तो वो मेरी भलाई के लिए है। यदि आप मुझे किसी कठिन मार्ग पर ले जाते हैं तो वो मुझे मजबूत बनाने के लिए है। कर्ता, प्रार्थना है कि मेरा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित न हो, बल्कि आपके चरित्र पर आधारित हो। आप कभी नहीं बदलते। आप कल, आज और युगानुयुग एक समान हैं। आपकी वफादारी अटूट है। जब मार्ग धुंधला हो और कुछ भी समझ न आए, तब भी मैं ये कह सकूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी अगुवाई कर रहा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हे प्रेम के सोत परमेश्वर, आपने हमें अकेले रहने के लिए नहीं, बल्कि एक समुदाय में रहने के लिए बनाया है। प्रार्थना है कि मेरे संबंधों में आपकी बुद्धि और सम्मति झलके। मुझे वो प्रेम दीजिए जो निस्वार्थ हो, वो क्षमा दीजिए जो कड़वाहट को जड़ से मिटा दे, और वो विनम्रता दीजिए जो दूसरों को स्वयं से बढ़कर जाने। प्रभु, मेरे परिवार की अगुवाई आप करें। मेरे घर के हर सदस्य पर आपकी कृपालु दृष्टि बनी रहे। हमारे बीच कभी मनमुटाव या दूरियां न आए। यदि कहीं दरारें पड़ रही हूँ तो अपनी शांति से उन्हें भर दीजिए। मुझे वो विवेक दें कि मैं अपने बच्चों को आपके मार्ग पर चलना सिखाऊं। उन्हें ऐसी बुद्धि दें कि वो इस संसार की बुराइयों से बचे रहें। कर्ता, मेरे कार्यक्षेत्र में भी आपकी उपस्थिति महसूस हो। मैं जो भी कार्य करूं, उसे पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करूं, मानो मैं मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए कर रहा हूं। मेरे व्यवहार से लोग आपके प्रेम और आपकी शांति का अनुभव कर सकें। मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाइए। हे पवित्र परमेश्वर, मार्गदर्शन केवल बाहरी मार्ग का नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा का भी चाहिए। मेरे हृदय के उन गुप्त कोणों को अपनी ज्योति से प्रकाशित कीजिए जहां अंधेरा है। यदि मेरे भीतर कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी अभिलाषा है जो आपके मार्ग में बाधा डाल रही है, तो उसे दूर कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु, मुझे अपने वचन के प्रति भूख और प्यास दीजिए। आपकी बुद्धि का खजाना आपके वचनों में छिपा है। जब मैं आपका वचन पढ़ूं, तो मेरी आंखें खुल जाएं कि मैं आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। वो वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला बने। हे मेरे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना का योद्धा बनाइए। मैं केवल अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द के लिए भी आपके सामने खड़ा रह सकूं। मुझे वो संवेदनशीलता दीजिए कि मैं दूसरों के आंसुओं को देख सकूं और आपकी करुणा उन तक पहुंचा सकूं। मेरा जीवन आपकी स्तुति का एक जीवित बलिदान बने। हे मेरे परमेश्वर, मेरे कर्ता, मेरे सब कुछ। ये प्रार्थना केवल शब्दों का एक समूह नहीं है, ये मेरा पूरा अस्तित्व है, जिसे मैं आपके चरणों में उड़ेल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरी एक एक पुकार सुनी है।
मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना के बाद मेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। आपकी बुद्धि अब मुझ में काम करेगी, आपकी अगुवाई अब मेरे पथ को सुगम करेगी और आपकी दृष्टि मुझे सुरक्षित रखेगी। प्रभु, मैं आने वाले हर दिन के लिए, हर चुनौती के लिए और हर आशीष के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी इच्छा को आपकी महान इच्छा के अधीन करता हूँ। आप मुझे जहाँ ले जाएं, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। आप मुझसे जो कहें, मैं वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि आपके मार्ग में ही जीवन है, आपके मार्ग में ही सत्य है और आपके मार्ग में ही आनंद है। हे प्रभु, अपनी अपार दया से इस प्रार्थना को स्वीकार करें। मुझे अपने पवित्र नाम की महिमा के लिए उपयोग करें। जब मेरी जीवन यात्रा समाप्त हो तो मैं गर्व से कह सकूं कि मैंने उस मार्ग को पूरा किया जो आपने मेरे लिए चुना था। सारी महिमा, सारा आदर और सारा धन्यवाद केवल और केवल आपको मिले। आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। नीति वचन एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यशाया 30:21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। भजन संहिता 25:4-5। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। नीति वचन 16:9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। भजन संहिता 119:105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। भजन संहिता 37:23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। यशाया 48:17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यों कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। कुलुस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। भजन संहिता 143:10। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। नीति वचन 11:14। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। इफिसियों 1:17।
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। भजन संहिता 73:24। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। नीति वचन 4:11। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। लूका 1:79। कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। भजन संहिता 32:9। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हे परम प्रधान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों में अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ उपस्थित होते हुए हृदय की गहराई से आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। आप जो आदि और अंत हैं, आपके प्रेम की गहराई को समझना हमारी मानवीय बुद्धि से परे है। आज के इस पवित्र क्षण में हम अपना संपूर्ण अस्तित्व आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन की हर धड़कन और हर विचार केवल आपकी महिमा के लिए हो। हे करुणामय पिता, हम अक्सर अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए भ्रमित हो जाते हैं। हमारी अपनी समझ सीमित है और हमारे निर्णय कभी-कभी हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। परंतु आपका वचन हमें सिखाता है कि हम अपनी समझ का सहारा न लें, वरन पूर्ण विश्वास के साथ आप पर भरोसा रखें। आपके चरणों में आकर हमें वो शांति मिलती है जो संसार नहीं दे सकता। हमारी हृदय की व्याकुलता और भविष्य की चिंताओं को दूर कर दीजिए, ताकि हम जान सकें कि आप ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। हे ज्ञान के स्रोत, आपके पास ही वो बुद्धि है जो जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो स्वर्गीय बुद्धि प्रदान करें जिसका वादा आपने उन लोगों से किया है जो आपसे मांगते हैं। जब हम जीवन के दो राहों पर खड़े हों, जब निर्णय लेना कठिन हो और जब मार्ग धुंधला दिखाई दे, तब आपकी आत्मा हमें सही दिशा दिखाए। हमें वो विवेक दीजिए जिससे हम सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकें। आपकी बुद्धि केवल सूचना मात्र नहीं, बल्कि वो जीवन का प्रकाश है जो हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बनकर हमें भटकने से बचाती है। हम स्वीकार करते हैं कि बिना आपके मार्गदर्शन के हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। आप ही वो महान गुरु हैं जो हमें उस मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय पिता, आपके वादे कितने अद्भुत और सांत्वना देने वाले हैं। आपने कहा है कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं, बुराई की नहीं, ताकि हमें एक उज्जवल भविष्य और आशा मिल सके। जब हम निराशा के बादलों से घिरे हों, तब हमें ये स्मरण दिलाएं कि आप हमारे लिए ऊंचे और पवित्र विचार रखते हैं। हमारी योजनाएं और हमारे विचार आपके विचारों के सामने तुच्छ हैं। इसलिए हम अपनी योजनाओं को आपकी इच्छा के अधीन करते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को आकार देता है, वैसे ही आप हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार गढ़िए। हमारे कदम कभी आपकी इच्छा से बाहर न जाएं। आप हमारे मन के हर कोने को जानते हैं। हमारी हर कमजोरी आपसे छिपी नहीं है, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। इस अपार प्रेम के लिए हम आपके सदैव ऋणी हैं। हे सर्वज्ञानी परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि मनुष्य का मन अपने मार्ग पर विचार तो करता है, परंतु उसके कदमों को आप ही स्थिर करते हैं। हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी इच्छाएं आपकी इच्छा में विलीन हो जाएं। हमारे जीवन का हर डग आपके द्वारा निर्धारित हो। जब हम दाएं या बाएं मुड़ने लगे, तो हमारे कानों में आपकी वो मधुर वाणी सुनाई दे जो कहती है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। आपके मार्गदर्शन में वो सुरक्षा है जो दुनिया की किसी भी दीवार में नहीं। आप ही वो चरवाहे हैं जो हमें हरी हरी चरागाहों में ले चलते हैं और सुखदाई जल के सोते के पास ले जाते हैं। हमारी आत्मा को तृप्त करने वाले केवल आप ही हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक और सत्य के मार्गदर्शक हैं। हम आपका स्वागत करते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण लें। हमें वो गहरी समझ प्रदान करें जो केवल आपके द्वारा ही संभव है। जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन की अद्भुत सच्चाइयों को देख सकें।
आपका वचन केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा और जीवन है। ये हमारे हृदय के घावों को भरने वाला मरहम है। हमें सिखाएं कि हम आपके वचनों को केवल पढ़ें ही नहीं बल्कि उन्हें हम अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें। मसीह का वचन हमारे भीतर बहुतायत से बसने पाए ताकि हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारा आचरण को नम्रता प्रदान करें कि हम सदैव सीखने के लिए तत्पर रहें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ थामकर चलता है, वैसे ही हम आपका हाथ थामकर जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब राहें कठिन हों और पहाड़ ऊंचे हों, तब आपकी सामर्थ्य हमें संभाले रखे। आपकी उपस्थिति का एहसास ही हमारे लिए सबसे बड़ा बल है। आप हमें सिखाते हैं कि हम कैसे जिएं और कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। सृष्टि के स्वामी, आप हमें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में लाए हैं। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य आपकी इच्छा को पूरा करना है। हमें वो हृदय दीजिए जो आपकी आज्ञाओं को मानने में आनंद पाए। हम नहीं चाहते कि हम अपनी इंद्रियों के वश में होकर भटक जाएं, बल्कि हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा हमें अनुशासित करे। आपका वचन हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है और हमें उस मार्ग पर ले जाता है जहां मृत्यु की छाया का भय नहीं होता। आप ही वो प्रकाश हैं जो हमारे मुख को चमक प्रदान करते हैं। हमें वो दृष्टि दीजिए जिससे हम संसार की वस्तुओं को नहीं बल्कि उस अदृश्य और अनंत सत्य को देख सकें जो आपके राज्य का आधार है। हे महान परमेश्वर, आपकी सलाह और आपकी शिक्षा हमारे लिए अनमोल है। आप हमें उस मार्ग की शिक्षा देते हैं जिस पर हमें चलना चाहिए। आपकी आंखें निरंतर हम पर लगी रहती हैं। इस सुरक्षा और देखरेख के लिए हम कितने धन्य हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भी आपकी चेतावनियों के प्रति कठोर न हों, बल्कि एक कोमल हृदय रखें जो आपके संकेतों को समझ सके। हमें वो कान दीजिए जो आपकी धीमी और शांत आवाज़ को सुन सकें। इस कोलाहल भरी दुनिया में आपकी आवाज़ ही वो संगीत है जो हमारे प्राणों को शांति देता है। हमें सिखाएं कि हम आपके वचनों को केवल पढ़ें ही नहीं बल्कि उन्हें हम अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें। प्रभु मसीह का वचन हमारे भीतर बहुतायत से बसने पाए ताकि हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारा आचरण आपकी महिमा का प्रतिबिंब बने। लोगों के परमेश्वर, हम समाज के उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मार्ग से भटक गए हैं, जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्हें भी अपनी ज्योति दिखाइए। हमें अपने प्रेम का पात्र बनाइए ताकि हम दूसरों को आपकी ओर ले जा सकें। हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह हो जिसे पढ़कर लोग आपकी महिमा करें। हमें वो सामर्थ्य दीजिए कि हम आपकी गवाही निडरता से दे सकें। जब हम कमज़ोर होते हैं तब आपकी अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त होती है। हमारी निर्बलता में आपकी शक्ति पूर्ण होती है। हमें विश्वास में दृढ़ कीजिए ताकि आने वाले समय की चुनौतियों का सामना हम आपकी सामर्थ्य से कर सकें। हे प्रेमी पिता, हम अपने भविष्य को, अपने परिवारों को और अपनी सारी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं। हम जानते हैं कि आपकी अनुमति के बिना एक चिड़िया भी भूमि पर नहीं गिरती, तो फिर हम तो आपके स्वरूप में नीचे गए हैं। हमारी चिंताएं आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम उस भरोसे में विश्राम करना चाहते हैं जो आपने हमें दिया है। आपकी बुद्धि हमें संवारती है, आपका प्रेम हमें सुरक्षित रखता है और आपका वचन हमें जीवन देता है। हमें अंत तक वफादार बने रहने का अनुग्रह प्रदान करें। जब हमारा जीवन का सफर समाप्त हो तो हम गर्व से कह सकें कि हमने उस मार्ग पर चलना पूरा किया जो आपने हमारे लिए चुना था। अंत में, हे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाले और उनका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी ये विनती हमारे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए है। हमारे हृदय में आपकी भक्ति की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहे। हमें वो पवित्र भय प्रदान करें जो बुद्धि का मूल है। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ आपके पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिखें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं